हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। हाइपरटेंशन अंग्रेजी का शब्द है। हम अपनी भाषा में, आम भाषा में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो जितने भी हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं उन सबको याद दिलाने के लिए कि हाइपरटेंशन बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ऊपर से पता नहीं चलता है। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की शुरुआत हुई। तो आज हम जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों में इसमें कुछ सिम्टम ही नहीं होते हैं, पता ही नहीं चलता है लोगों को कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे तो 120/80 तो बेस्ट है, लेकिन अगर किसी का 120 से 130 के बीच में है तो उसे हम हाई नॉर्मल बोलते हैं। 130 से ज़्यादा जब भी ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलना शुरू कर देते हैं। इसमें भी स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। लेकिन अगर किसी का 140 से ज़्यादा है किसी भी एज में तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। पहले लोग बोलते थे, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऐसा नहीं है, किसी भी एज में 120/80 ही बेस्ट है। हाइपरटेंशन क्योंकि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अब लोग कहते हैं कि इसके सिम्टम क्या होंगे, पता करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों में इसके सिम्टम होते ही नहीं है। कुछ लोगों में सर में दर्द होना, हल्का कभी पसीना आ जाना, सीने में भारीपन महसूस होना, अनईजीनेस फील होना, ये सब होता है जिसे वो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हाइपरटेंशन का ज़रूर पता लगाएं। तो इसका पता लगाने के लिए जो है हम इसका बीपी मेजर करेंगे तभी पता चलेगा। तो आजकल तो बहुत आसान है, लोगों के घरों में, ज़्यादातर के लोगों के घरों में जो है बीपी का इंस्ट्रूमेंट होता है, डिजिटल बीपी मशीन होती है, उससे आप अपना बीपी चेक कर सकते हैं। तो कब चेक करें? बीपी चेक करने का सबसे सही टाइम जो होता है वो सुबह खाली पेट चेक करें, ताकि जो है बीपी आपका जो नॉर्मल है वही पता चल जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि दौड़ते हुए आए या जिम से आए उसके बाद बीपी चेक कर रहे हैं तो बढ़ा हुआ बीपी मिल सकता है। आप किसी भी हाथ में, दाएं या बाएं, दोनों हाथों में से किसी भी हाथ में चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। अब जितने भी हाइपरटेंशन के मरीज हैं उनमें ज़्यादातर को तो सिम्टम होते नहीं है। आधे लोगों को पता होता है कि बीपी, उन्हें मरीज हैं वो बीपी के, और जिन आधों को पता होता है उसमें से भी आधे लोग इलाज ही नहीं लेना चाहते हैं। बाकी जो आधे लोग इलाज लेते हैं वो भी पूरा इलाज नहीं लेते हैं। इसलिए हम मेडिकल फील्ड में पढ़ते थे, इसे रूल ऑफ 50 बोलते हैं। मतलब आधों को पता ही नहीं है, आधों को जिन्हें पता है वो इलाज नहीं ले रहे हैं, जो इलाज ले रहे हैं वो भी पूरा इलाज नहीं ले रहे हैं। तो आप अपना समय समय पर बीपी चेक करते रहें, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, कुछ लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर रहता है और उन्हें पता नहीं होता, तो कॉम्प्लिकेशन इसके बहुत ही खतरनाक हैं। किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। इसलिए हाइपरटेंशन का जल्दी पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अपने इंडिया में लगभग 1/4 लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं। मतलब अगर 140 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन है, 40 करोड़ अगर बच्चों को निकाल दिया जाए तो 100 करोड़ में से लगभग 20 से 25 करोड़ लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं। और हाइपरटेंशन को इसलिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन जो है ये बीमारी अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देती है। लोगों के गुर्दे खराब होने लगते हैं, दिल पे असर होना शुरू कर देता है, किसी की आंखें खराब होने लगती हैं। ये सारी चीज़ें इसके कॉम्प्लिकेशन होना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपना रेगुलर बीपी चेक करते रहें। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो बीच बीच में अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें।